Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं रीएजेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर याद करिए हमने क्या देखा था। हमने हाटू रीएजेंट को देखा था, विच इज़ अ वेरी न्यू फॉर एवरीवन जो अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर वीएनएसयू के सिलेबस को फॉलो कर रहे हो। हाटू इज अ रीएजेंट जो बहुत ही डिफरेंट था, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट को। कुछ इस टाइप का दिखता है। सोडियम एज अ पॉजिटिव स्फीयर एक्ट करेगा। बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे और एक साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये जो साइनो ग्रुप है वो बोरॉन के पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा इसका थियोरी अगर हम देखें तो ये कलरलेस सॉल्ट होता है, Na+ और बोरॉन वाला स्फीयर नेगेटिव। तो जहां पे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट कर सके तो वो कंपाउंड हमारा हो जाएगा सॉल्ट। तो ये एक सॉल्ट है, कलरलेस है। यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर केमिकल रिडक्शन। इसका काम क्या है? रिडक्शन करना, इंक्लूडिंग दैट इमाइंस एंड कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल और इमाइंस जो होते हैं उसका रिडक्शन कर देता है। टेट्राहेड्रल एट बोरॉन एटम। इसका जो है Na की तो कोई ज्योमेट्री होगी नहीं। बोरॉन जो है वो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और एक साइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अभी हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है हमें पता है। 2 जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक हाइड्रोजन और साइनो ग्रुप जो है वो प्लेन में है, यानी कि सिंपल लाइन से दिखाई गई है। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो बोरॉन सेंटर पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन ये करता है, यानी कि एमिनेशन एमाइन को ऐड करने का काम और पूरे कंपाउंड को रिडक्शन करने का काम, यानी कि रिडक्टिव एमिनेशन काम करता है, जिसे सम टाइम बॉर्च रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बॉर्च रिएक्शन। इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल इनटू एमाइन, यानी कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को एमाइन में NH ग्रुप में कन्वर्ट करना थ्रू द इंटरमीडिएट इमाइन, यानी कि इमाइन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे हम एमाइन के अंदर। राइट, तो इस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्टिव एमिनेशन, जिसे बॉर्च रिएक्शन भी बोला जाता है। राइट, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम साइनोहाइड्राइड या फिर सोडियम हाइड्राइड आपने देखा होगा, तो वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है। एरोमेटिक कीटोन्स अगर हो या फिर एल्डिहाइड हो जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर COH ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कैन बी रिडक्टिवली डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि कीटोनिक ग्रुप कैसे होते हैं? C+O इस टाइप से होते हैं, और CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कीटोन्स एंड एल्डिहाइड कैन रिड्यूस डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डी यानी कि निकल जाना, तो यहां से ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है कार्बोनिल और एल्डिहाइडिक ग्रुप में से, यूजिंग सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट। दिस मीन्स दैट द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड कंप्लीटली। कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम द मोलिक्यूल। डीऑक्सीजनेशन यूजिंग सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट इज ऑफन डन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, यानी कि TMCl इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म होगा। ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में डीऑक्सीजनेशन की जो रिएक्शन है वो होती है। किसके लिए? एरोमेटिक कार्बोनिल और एल्डिहाइड के लिए। चलिए, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सोडियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब जाके यहाँ पे Na जो है वो जुड़ जाता है, BH3 और CN जो है वो जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हुई है। तो इसे हम बोलेंगे सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो हमारा सॉल्वेंट है वो निकल जाएगा। THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसका मैकेनिज्म है, सबसे पहले तो कार्बोनिल ग्रुप में से क्या बनेगा हमने अभी देखा, एमाइन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों R और R' ग्रुप जिसके साथ जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था अब यहाँ पे जुड़ चुका है NHR, यानी कि एमाइन ग्रुप।
ठीक है। तो कोई भी एक आपका कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप जब रिएक्शन करता है किसी भी एमाइन के साथ, यहाँ पे RNH2 यानी कि प्राइमरी एमाइन लिया गया है, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, तो इमाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होने का काम होगा। कार्बोनिल में से जब एमाइन बनते हैं तब इमाइन जो है वो हमारा एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन एज ए नेगेटिव चार्ज जो है वो बन जाएगा और कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और R डबल डैश है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाती है तो वो OH बनेगा। यहाँ पे बचेगा NHR डबल डैश, तो वो जाके जुड़ जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ NH डबल डैश, इसे हम बोलेंगे हेमी एमिनाल। क्या बोलेंगे, हेमी एमिनाल। इसमें से अगर हम H2O को रिमूव कर दें, कहाँ से H2O को रिमूव करेंगे, यहाँ से OH और NHR डैश में से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो नाइट्रोजन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे था वो अब निकल चुका है, तो N और R डैश ही सिर्फ बन चुके हैं। तो ये जो पूरी स्पीशीज आपकी बनी, कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड N और N के साथ जुड़ा हुआ है R डैश, इसे बोलेंगे हम इमाइन। और इस इमाइन को अगर हम हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन और R डैश के बीच में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो NHR डबल डैश यहाँ पे और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करने का काम कौन करता है, हमारा रिएजेंट। कौन सा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड NaBH3CN इज ऑफन यूज्ड टू रिड्यूस द एमाइन। रिड्यूस करना यानी कि हाइड्रोजन की सप्लाई करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है बोरोन के पास, तो वहां से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O था वो कंप्लीटली निकल गया है और NHR डबल डैश बन गया है। तो अगर मैं सम अप कर दूं तो आपके पास कोई भी कीटोनिक ग्रुप हो, उसमें से कीटोनिक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन निकाल के आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के साथ जितने भी हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उसमें से एक हाइड्रोजन कम करके लिख देना है। समझ में आई चीज मैंने क्या बोली, कार्बोनिल ग्रुप में से ऑक्सीजन को निकाल देना है, उस कार्बन के ऊपर आप एमाइन को जोड़ेंगे, कहाँ से, जिसके साथ नाइट्रोजन के साथ अल्काइल और हाइड्रोजन जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। यानी कि मेरे पास R डबल डैश NH2 है, तो नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा है एज इट इज रहने देंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे NHR डबल डैश। और एक हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ से, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एक हाइड्रोजन जो हमने यहाँ से एज इट इज रिमूव करा उसको भी आप इस कार्बन के साथ सेपरेट जोड़ दोगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो CH3NH2 यानी कि CH3NH जो है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल। तो क्या बनेगा, ये आपका फ्यूरान वाली एक रिंग है जिसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, NHCH3, यानी कि ये CH3 को मैं इस तरह से डैश में बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो NH2 है जिसमें से एक हाइड्रोजन को मैं कार्बन के साथ जोड़ रही हूँ, एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ एज इट इज रख रही हूँ, अल्काइल ग्रुप को भी नाइट्रोजन के साथ एज इट इज रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, NH के साथ ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन जो हमने एमाइन में से निकाला वो यहाँ पे जोड़ दिया कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज था ही हमारे प्रोडक्ट में, यहाँ वाला ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो क्या बनेगा, देखिए इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2, तो बीच में ये आपका CH2 है
किस के साथ NH जुड़ा हुआ है, ये वाला NH, और ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड O है जिसको तो हमें कंप्लीटली रिमूव कर देना है। नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो हमें क्या करना है, निकालना है और इस कार्बन के साथ जोड़ना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी, और बाकी की चीजें हमको एज इट इज रखनी है। इसके साथ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ इस टाइप से दो ग्रुप हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रुप हो गए। हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकालना है और नाइट्रोजन वाली स्पीशीज को एज इट इज यहाँ पे जोड़नी थी, इस कार्बन के साथ जोड़ दी हमने। हाइड्रोजन निकाला, उसको भी कार्बन के साथ ही जोड़ना है, इसी कार्बन के साथ। तो इस हाइड्रोजन के साथ हमने जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को आप लिखो ना लिखो, सब एक ही बात है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे आप कार्बोनिल ग्रुप देख सकते हो और इस वाले एमाइन का आपको यूज करना है, रिडक्शन करना है, तो इसमें से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो बना के देखते हैं और उसके बाद हम इसको मैच करेंगे। ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, थोड़ा सा बेंजीन रिंग को समझ लीजिएगा, आड़ी टेढ़ी है। देखिए, इस हाइड्रोजन को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, इस कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ, ऑक्सीजन तो निकल ही जाएगा, और बाकी वाली स्पीशीज यानी कि नाइट्रोजन के साथ वाली स्पीशीज हम एज इट इज इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के साथ जो भी जुड़ी हुई है वो एज इट इज। तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन को तो आप लिखो ना लिखो, देखिए इस कार्बन के ऊपर CH है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड नहीं हो वहां पे आप हाइड्रोजन लिखो ना लिखो, कुछ नहीं होता। और ये आपकी बेंजीन रिंग, राइट। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आप देख लीजिए। ये आप डी वाले ऑप्शन में आप इसको मैच कर पा रहे होंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो आपको डी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे कर रही हूँ मैं, ये मैकेनिज्म पे से कर रही हूँ। आप मैकेनिज्म को एक बार गो थ्रू करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप वापस से एक बार ले सकते हो, वैसे आप वीडियो को रिवाइंड करके भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को यहां से निकालना है एमाइन में से और उस हाइड्रोजन को जोड़ देना है कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन वाली पूरी चीज हटा देनी है और इस कार्बन के साथ आपको जोड़ देना है बाकी वाली नाइट्रोजन वाली चीज। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचा और एक R डबल डैश बचा, तो उसको जोड़ दिया एज इट इज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो NHR डबल डैश एज इट इज। यहां से एक हाइड्रोजन निकला था वो हमने नीचे जोड़ दिया, उसी कार्बन पे जोड़ दिया, कार्बोनिल कार्बन पे ही जोड़ना है। ठीक है, इतनी चीज आपको आई होप पता लग गई होगी। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो ये वाला रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, यानी कि ये वाला कार्बोनिल ग्रुप जो है वो OH के साथ लगा हुआ है। इट मीन्स ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, COOH ग्रुप बन जाएगा। उससे हमें रिड्यूस नहीं करना है, हमें इस वाले ग्रुप को रिड्यूस करना है। ठीक है, देखिए आपको जो प्रोडक्ट और हमें NH3 जो है वो एमोनिया जो है वो जोड़ना है। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना हुआ दिखेगा। देखिए मैं होमवर्क में बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो ये स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती। सो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप वापस से शुरू करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से हमको निकाल देना है, यहाँ पे COOH ग्रुप है एज इट इज, तो मैं लिख देती हूँ। NH3 में से एक हाइड्रोजन में यहाँ पे जोड़ दूंगी और NH2 बचेगा तो यहाँ पे मैं जोड़ दूंगी NH2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाली रिंग, बीच में CH के ऊपर NH2 और नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप को COOH एज इट इज, तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक और रिएजेंट है जो डिफरेंट सिलेबस में है, गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर दूंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।